राधा स्वामी। दाता दयाला कर दे निभाना, रख कर चरण में कर दे निहारा। दाता दयाला कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निहारा। तेरी दया हो तेरा करम हो हम सब पे दाता, तेरा करम हो हम सब पे दाता, तेरा करम हो चरणों में तेरे हम शीश नवाए, शीश नवाए। दाता दयाला कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निहारा। सुख दुख में स्वामी समता हो मन में, सुख दुख में स्वामी समता हो मन में। मन हो न चंचल सुमिरन भजन में, मन हो न चंचल सुमिरन भजन में। जीवन धारा मेरा तू है रखवाला, तू है रखवाला। दाता दयाला कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निभाना। राधा स्वामी। मेरे पूज्य गुरु भाई गुरु बहन जी और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में नमस्ते होता हूँ। आज बसंत पंचमी का जो पर्व है बहुत अच्छा पर्व है। आप सभी जानते हैं कि इसी पर्व से हुजूर शालिग्राम बहादुर उनकी प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज ने ये सत्संग आम किया। इससे पहले ख़ास लोगों के लिए था। उनकी रिक्वेस्ट पर, उनकी प्रार्थना पर ये सत्संग को आम किया गया है। इसलिए उसकी महत्व है, स्वामी जी महाराज की दया है, कृपा है। उनका रेडिएशन है जो जब से अब तक हमारी ज़िंदगी सुधारता आ रहा है। मेरे भाई, इससे हटके और एक आज जो पुण्य पर्व है वो सरस्वती की पूजा है। और महायज्ञ है, कई सालों में होता है। लोग आते हैं, करते हैं। 140 साल में एक प्रतिभा महायज्ञ ऐसा अवसर आता है कि सब गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। इस बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो पर्व है ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। इस बारे में मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। महायज्ञ पर्व चल रहा था, लोग आ रहे थे, डुबकी लगाते रहते, हर हर गंगे बोल रहे थे, अपने पापों से छुटकारा पा रहे थे। वो दूर पर गंगा के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती चट्टान पर बैठे हुए थे। सुबह से शाम तक कई हजार लोग आए, गंगा में डुबकी लगाया, हर हर गंगे बोले और चले गए।
तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु अगर इतने लोग, जितने लोग जो सो डुबकी लगा कर जा रहे हैं, अगर इतने लोग अगर उन पापों से छुटकारा मिल जाए और ये अगर हमारे देश में आए तो हम कहाँ रहेंगे? ये सब हमारे पास आएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तो भगवान शिव मुस्कुराए, बोले देवी बात ऐसी नहीं है, बात श्रद्धा की और विश्वास की है। बोले महाराज बताइए क्या बात है? जी क्या इतने लोग, जो हजारों लोग आ रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, क्या इनमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है क्या उसके? तो बोले देवी चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको किस में विश्वास है, किस में विश्वास नहीं है। चले नीचे, चरण से नीचे उतर आए। भगवान शंकर एक बूढ़े आदमी का अवतार धारण कर लिए पूरा, और माता पार्वती एक खूबसूरत लड़की के रूप धारण कर लिया और दोनों आके गंगा के किनारे बैठ गया। भगवान शंकर बूढ़े के अवतार में थे, शाल उड़ा दिए, बिछा वहाँ सो गए वो, और माता पार्वती पैर के पास बैठी हुई। लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह हो गई, शाम हो गई, शाम के करीब करीब तो बहुत से लोग जब आके माता पार्वती से पूछा कि देवी आपके क्या जन्म में क्या है, क्यों बैठी हुई है, क्या बात है? तो माता पार्वती कहने लगी, देखिए ये मेरी पति हैं, इनका देहांत हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इनका क्रियाक्रम गंगा के किनारे हुआ जाए। तो बोली ये कौन सी बात है, तो गंगा का किनारा ही है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम इनका क्रियाक्रम करेंगे। तो बोली देखो बेटे, मेरी एक ही शर्त है, ऐसा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया हो, वैसा आदमी मेरे पति के दाह संस्कार कर सकता है। अब ये सुना था सब परेशान, भाई ऐसा आदमी कौन है जो जिससे किसी से कोई पाप नहीं हुआ हो उससे? तो सब लोग आना पूछना चले गए, आगे पूछना चले गए, सब लोग ये आगे आहिस्ता आहिस्ता कम होते कम होते कम होते 5-10 लोग रह गए, वो लोग भी चले गए। आखिर एक युवक बच गया, वो देर से आया। वो आने के बाद माता के पास आया, क्या माते आपकी क्या समस्या है, क्यों बैठी हुई यहाँ पे ऐसा? तो बोले मेरी समस्या ये है, मेरे पति का दाह संस्कार करना है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो गंगा का किनारा है, मैं अभी आप परमिशन दीजिए मैं कर देता हूँ। बोले बेटी बेटी वो बात नहीं है, मेरी शर्त ये है कि जिसने कोई पाप नहीं किया हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो वही मेरे पति का दाह संस्कार कर सकता है। तो थोड़ी देर खामोश होगा, वो कौन सी बड़ी बात है अम्मा, आप परमिशन दीजिए मैं करता हूँ। तो गया, जाके सब सामान ईमान जो भी है दाह संस्कार का सामान तैयार कर लिया। उसके बाद आके बोला माते आप आज्ञा दीजिए मैं दाह संस्कार करता हूँ। तो उन्होंने कहा, माता पार्वती ने कहा कि बेटा तुमसे कोई पाप नहीं हुआ क्या, तुम पापी नहीं हो, पुण्यात्मा हो, तुमसे बचपन से अब तक कोई पाप नहीं हुआ। तो बोले मैं पापी हूँ माते, मैं महापापी हूँ मैं, लेकिन मेरे मन में विश्वास ये है कि गंगा में जो भी अगर पापी है, गंगा में डुबकी लगाता है तो उसके पूरे पाप धल जाते हैं इसके अंदर। ये विश्वास मुझ पे है, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाके पवित्र बन के आता हूँ, फिर आपको आगे ये सुनना था। भगवान शंकर हंसे, उठ के बोले देखो देवी सुबह से कितने लोग आए, हजारों लोग आए, मगर विश्वास किस में है? जिस आदमी में मुझे विश्वास है कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो पवित्र हो जाता है, वो विश्वास किस में है? ये इसमें है। इसलिए आपकी जो समस्या थी कि सभी लोग आके हमारे पास अगर ईश्वरों में बच गए तो हम कहाँ जाएंगे, देखिए ये काबिल रहने का एक ही आदमी है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ये पर्व क्या है, बसंत का पर्व क्या है, रहस्य मत क्या है? रहस्य मत आस्था और विश्वास का पर्व है। क्यों
क्यों है? क्योंकि उसमें सदगुरु की इम्पोर्टेंस है। जिस आदमी को जन्म मरण से छुटकारा पाना है, एक मरतबा जब महाराज जी दत्ताचार्य जी महाराज के सत्संग हो रहा था, तो उसमें से एक व्यक्ति एक सत्संगी ने कहा कि महाराज ऐसा कौन सा वक्त किया जाए, ऐसा कौन सा व्रत किया जाए, कि कौन सी पूजा किया जाए जिससे आवागमन से छुटकारा मिले। तो गुरु महाराज ने कहा किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के अपने अंतर में आप अभ्यास करो। उसका तरीका क्या है? उसका कि आप में आस्था होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि सदगुरु की तलाश करो। राजस्व में वही कहा जाता है, सदगुरु की तलाश कीजिए। आप सदगुरु की तलाश करने के बाद उनके वचन सुनने की प्रयत्न कीजिए। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जहाँ जहाँ पर उनके प्रवचन होंगे वहाँ जाकर उससे फ़ायदा उठाइए। उससे क्या होगा आपको कि आपके जो मन में कीड़ाएँ हैं, गंदेपन है, गंदे विचार है, वो सब दूर होते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप में शीतलता आती जाएगी। जब शीतलता आती जाएगी, जब आप गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण करने से फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि आपको आवागमन से छुटकारा मिलेगा। दूसरी ये है कि आपके अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ कर्म खत्म जाएंगे। आप तीसरे वो है आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ये गुरु के चरणों में जाने के बाद आपको मिल सकता है, इसलिए गुरु के चरण जाना ज़रूरी है। ये शिक्षा उन्होंने दी और वही शिक्षा अब तक चली आ रही है। स्वामी जी महाराज ने जो शिक्षा दी, उनका जो रेडिएशन है, हुजूर महाराज जी है, दत्तात्रेय जी महाराज का है, उसके बाद जितने संत मत के गुरु आए हैं सभी ने इसे ही शिक्षा दी कि अपना आप करो, सत्संग करो, सदगुरु की खोज करो। अगर सच्चा किस्मत से सच्चा सदगुरु मिल गया आपको, तो समझो कि आपका आवागमन मिट गया। सिवाय इसके आवागमन मिटने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। पापों से छुटकारा मिलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसमें लोग समझते हैं कि भाई गंगा में डुबकी लगा लिए, तीर्थों स्थान गए, साधुओं के पास गए, संतों के पास गए, हमारे पाप कट गए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें पाप कटेंगे तो सदगुरु की दया से कटेंगे इसकी तरह। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, अगर हमारे मन में इच्छा है, ये कामना है कि आवागमन से छुटकारा मिले, पापों से छुटकारा मिले, परेशानियों से छुटकारा मिले, उसका एक ही है दाता का शरण। सदगुरु की तलाश कीजिए। अगर सदगुरु किस्मत से मिल गए, उनके चरण पकड़ लीजिए। उनके चरण क्या है? कहा गया है कि सदगुरु के चरण रोशनी है, प्रकाश है इसके अंदर। तो मेरे भाई, ये कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा दी गई है, पहले से जो शिक्षा रही है, अब तक जो शिक्षा चल रही है, हर संत मत में वही सदगुरु वही शिक्षा देते हैं कि भाई अपने आप को ठीक करो उसके साथ। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर महाराज के गुरु, दत्तात्रेय जी महाराज के गुरु राय सालिग्राम बहादुर, तो उनके बारे में महाराज जी एक जिक्र करते हैं सत्संग में। एक मरतबा शाम का वक्त था, गंगा के किनारे दत्तात्रेय जी महाराज चहलकदमी कर रहे थे। शाम का वक्त था, सूरज ढलने वाला था। तो थोड़ी देर के बाद सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया। तो स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज के मन में ये ख्याल आया कि सूरज ढलता क्यों है? ये शाम में क्यों ढलता है? ये सुबह से शाम तक ढलता नहीं है, और ढलता क्यों है इसमें? तो सोचे सोचे सोचे, समझ में नहीं आया कुछ। तो घर को आए। घर को आने के बाद सूरज अब सुमरन ध्यान में भजन में बैठ गए। बैठने के बाद ऊंचे स्थान में चले गए।
तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि जो शरीर आत्मिक शरीर है, क्योंकि भाई साहब उन्होंने व्याख्या की है, महाराज ने व्याख्या की है किसकी थी बॉडी होती है क्या है, तो उनको ऐसा मालूम हुआ है कि उनकी जो आत्मिक जो प्रारंभिक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी अभी चली गई है उसके अंदर, और वो कॉस्मिक बॉडी में एंटर हो गया। फिजिकल बॉडी एक है, कॉस्मिक बॉडी एक है, स्पिरिचुअल बॉडी एक है। तीन तरह की चीज़ें हैं। फ्यूचर बॉडी का में जब आप और हम बैठे भी हैं, ये फ्यूचर बॉडी कहलाती। आदमी का जब अंत हो जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो वो फिजिकल बॉडी नहीं रहती, वो कॉस्मिक बॉडी हो जाती। एक शर्त रहता खाली, एक धुआं होता है, उससे अगर कोई निकल गया वहाँ पे, अगर उसका दूसरा जन्म नहीं है, तो उसमें भी उन्होंने दिए क्या होगा उसमें कि आदमी का अगर दूसरी जन्म लेने का है, तो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद वो 1 महीने तक उस जगह रहती है, जिस जगह उसका निवास स्थान है, 1 महीने तक वहाँ रहती है, ताकि इस बीच में ये पैदा हो जाए कि उसके क्या दूसरा जन्म लेना है, ये दूसरा जन्म लेना नहीं है। अगर दूसरा जन्म लेना है तो दूसरा जन्म कहाँ जाएगी वो रहेगा। दूसरा जन्म लेना नहीं है इसमें, तो उसके बाद क्या है, उसकी हालत क्या होगी कि वो आकाश में मिल जाएगी। वो क्या है, क्या वो कुछ नहीं है। आत्मा क्या है, इसमें कुछ ठोस नहीं है, इसके अंदर हवा है, कॉस्मिक बॉडी है। वो कॉस्मिक बॉडी क्या हो जाएगी, वो उसको स्थान हो जाएगा उसके अंदर, वो संसार में भी नहीं, और सबके साथ जैसे चंद्र घूम रहा है, वो भी घूमते 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 ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर। तो मेरे कहने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दादा दयाल की जिनकी दिमाग में ख्याल आया कि भाई जाते क्यों हो इसके अंदर, सोच के आके बैठे। उनको थोड़ी देर बैठने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इनकी फिजिकल बॉडी दूर हो गई है, कॉस्मिक बॉडी है। जैसे इनकी कॉस्मिक बॉडी हुई, उन्होंने देखा कि सामने से कोई साहब आ रहे हैं, बिल्कुल रोशनी, पूरे जिस्म से उसकी रोशनी निकल रही है, और हंसते हुए आए। आने के बाद दादा दयाल जी यही बोले कि हुजूर आप कौन हैं, क्या है। तो उन्होंने बोले, दयाल जी क्या भूल गए, शाम में क्या बोले थे आपने शाम में क्या सोचा था कि सूरज क्यों डूबता है इसके अंदर। आपको जवाब नहीं मिला इसके अंदर, आपका जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। वो असल में कौन थे, हुजूर महाराज थे। हुजूर महाराज के दर्शन हुआ वहाँ पे। तो बोले कि आप आ रहे हैं किधर से, कैसे आए इसके अंदर। तो उन्होंने बोले कि देखो दयाल, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी हमेशा आपके साथ रहो तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कोई आपके साथ हमेशा रहता है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं फिक्स पीरियड में रहता हूँ। मैं जब फिजिकल पीरियड तो सूरज की तरह मैं चमकता हूँ, और जब शाम हो जाएगी तो मैं हमारे चाहने वालों से मैं दूर हो जाता हूँ, ताकि उनके दिन में दूसरे दिन उनको देखने की आदत पड़ जाए। उसके वो पूछे कि मैं सूरज कहीं गया है वहाँ पर इसके अंदर। तो ये समझाने के लिए मैं आया हूँ। वो ये बात जैसी चल रही थी, सूरज से उतने में सुबह हो गई। सुबह होते हुए हुजूर महाराज ने कहा, देखिए दयाल साहब, मेरा वक्त हो गया है, मुझे ऊपर चमकना है, उस वक्त मैं जा रहा हूँ, आपका मेरा कुछ खत नहीं जीतता। आपकी जो मन में भावनाएं थी उसको क्लियर किया हूँ मैं, और आइंदा से कोई भावना मत रखिए मन में, एक जो विचारधारा है विचार की धारा में कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे महात्माओं की चरण हमें मिली है। इसके अंदर इसका फ़ायदा उठाइए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने आप को शीतल रखिए, अपने आप को मालिक के चरणों में प्राप्त कीजिए। इसके अंदर सब कुछ मिलता है। मैं तो आपसे इस शुभ अवसर पर दादा दयाल जी महाराज से, हुजूर महाराज से, स्वामी जी महाराज से, जिनको मैं त्रिदेव कहता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि आज के दिन जो भी सत्संगी भाई यहाँ पे आए हैं, उन सब के मनोकामना पूरी हो, उन सबको दादा दयाल जी के आशीर्वाद मिले। सबको राधा स्वामी।